सबसे सुंदर है, श्रेष्ठ है, वही वर्ण करने योग्य है। परंतु उसको वर्ण करने से पहले हमें भी वो योग्यता अपने जीवन में हासिल करनी होगी जो हम उसके वर्ण करने के पात्र बन जाए। आप सब जानते हैं किसी बड़े व्यक्तित्व की समीपता अपने अंदर एक बहुत बड़ापन धारण करने पर ही प्राप्त हो सकती है। अर्थात ऐसी योग्यता, सामर्थ्य, सुंदरता हमारे जीवन में भी तो हो जिससे हम किसी सुंदर की समीपता कर सकें। आप सब जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा आदमी, व्यक्ति आने वाला है, जैसे मुख्यमंत्री ही आपके इस इलाके में आने वाले हों, तो कितने दिन पहले सड़कें अच्छी कर दी जाएंगी, बिजली विभाग सुंदर हो जाएगा, पुलिस विभाग सतर्क हो जाएगा, बड़े भव्य पंडाल बनाए जाएंगे, कितने सुंदर इंतजाम होंगे, क्योंकि देश का मुख्यमंत्री जो यहाँ आ रहा है। प्रधानमंत्री आने लगे तो कितने दूर दूर तक जो है ना व्यवस्थाएं सुंदर बना दी जाती है, अच्छी बना दी जाती है। बड़े व्यक्ति के आगमन के लिए कितनी भव्यता की आवश्यकता होती है। आपके यहाँ विवाह शादी होते हैं, बाहर के लोग आते हैं तो कितनी लिपाई पुताई से घर को सुंदर सजाते हैं कि भाई कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, उनके बैठने उठने की सुंदरता हम बनाएं। ऐसे ही किसी को घूरे पर उसमें ऐसे थोड़े ही बैठा देते हैं। वैसे ही ईश्वर की समीपता के लिए हमें अपने इस जीवन को सुंदर बनाना होगा, पात्र बनाना होगा, सुपात्र बनाना होगा। तो हमारा ये जीवन कैसे सुंदर बनेगा, उसके लिए भगवान ने वेद में एक मंत्र दिया है। मंत्र बहुत चर्चित है। स्वस्ति पंथा वनचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता संगले नहीं। इस वेद मंत्र के द्वारा भगवान ने उपदेश किया है, मेरे पुत्र और पुत्रियों, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, अर्थात कल्याणकारी मार्गों का अनुसरण करो। स्वस्ति कहते हैं सुअस्ति माने सुंदर होना। जिन रास्तों पर चलकर हमारा जीवन का अस्तित्व सुंदर बनता है, उन रास्तों पर भगवान कह रहे हैं आप चलिए। अर्थात ऐसे मार्गों पर हमें अनुसरण करना है, चलना है, जिनसे हमारे जीवन में सबसे अधिक सुंदरता आती चली जाए। यहाँ अनुचरेम, चरेम शब्द से अनु उपसर्ग लगा पहले। चरेम कहते हैं चर गतौ धातु से बनता है, यानी गति करना। अर्थात हम पहले जीवन को सुंदर बनाने के लिए गतिमान हों। आलसी, प्रमादी, निठल्ले बन करके सुंदरता नहीं आती है। सुंदरता, पवित्रता आती है गतिमान होकर, चलकर, अपने जीवन में गति पाकर। किसी कवि ने लिखा है, रुकाव ठीक नहीं आपकी रवानी में कि बू फसाद की आती है बोतल के बंद पानी में। जो पानी बहता रहता है, गति करता रहता है, वो स्वच्छ, साफ और शीतल होगा। और वही पानी किसी बोतल में, डबरे में, खड्डे में रुक जाता है, उसमें पत्ते, मिट्टी आदि पड़ते हैं, कुछ समय के बाद सड़ने लग जाता है। अर्थात गतिमान जल ही सुंदर और पवित्र बन के रह सकता है। और आप देखेंगे भगवान ने दुनिया के सभी पदार्थों में गति रखी है। सूर्य में गति है, अपने धुरी पर घूम रहा है, अपने सौर परिवार को लेकर घूम रहा है। पृथ्वी में गति है, निरंतर अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। चंद्रमा में गति है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पशु पक्षी आपको घूमते, उड़ते, खाते पीते नजर आएंगे। चींटी को तो तुम विश्राम करते ही नहीं देख पाओगे। कई बार तो रात में ही चींटी चींटा चलते हुए दिखाई देते हैं। वो तो कोई विश्राम करते दिखे ना कि आराम के सो रहे हैं सब। चलते चलते चरई रहती ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, जीवन सुख में चाहते हो तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। जब से हमने जन्म लिया है, हमारे शरीर की नसनाड़ियों में ब्लड घूमना शुरू हुआ है, और निरंतर जब से अंतिम सांस लेंगे तब तक ये ब्लड घूमता रहेगा, 24 घंटे गतिमान रहेगा। और जिस अंग का ब्लड खून रुक जाता है, उस अंग को फालिस मार जाती है, लकवा मार जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ब्लड का घूमना जहाँ रुका,
वहीं उस अंग की मृत्यु हो गई, निष्क्रिय हो गया। यानी चलना जीवन में इतना जरूरी है, गति करना इतना जरूरी है कि अगर आप सुंदरता पवित्रता अपने जीवन में चाहते हो तो। पर अब बात आती है, गति तो हम करेंगे लेकिन किन मार्गों पर चले? तो यहाँ अनु उपसर्ग लगाया है। अनु माने अनुसरण करके चलो, यानी किसी के पीछे चलो, अपनी मर्जी से नहीं चलना है, अनुसरण करके चलना है। तो यहाँ किसका अनुसरण करने को कहा है? दो देवताओं का अनुसरण करने को कहा है। सूर्य की तरह चलो और चंद्रमा की तरह चलो। सूर्य देवता का अनुसरण करो, चंद्र देवता का अनुसरण करो। जगह जगह वेद में ऐसा आता है, वयम देवानाम सुमतौ श्यामा, हे प्रभु हम देवताओं की सुमति में चलें, देवताओं के पीछे चलें। आप हम ये समझते भी हैं, जो बच्चे अपने माता पिता की अंगूठा पकड़ के कंधे पर बैठ के उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो बड़ी बड़ी भीड़ में होकर के आराम से निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी काली अंधियारी रात्रियों में उन्हें कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पिता की अंगूठा पकड़ रखा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, वो कोई मार्ग भटकते नहीं। और जब वो माता पिता का साथ छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर रोते हैं, चीखते हैं, बिलबिलाते हैं। कई मेले ठेले में बच्चे गुम हो जाते हैं कि फिर माँ पिताजी, मम्मी पिताजी ऐसे रोते चीखते रहते हैं, क्योंकि भटकते रास्ता छोड़ दिया, पीछे चलना। कहीं भी आप अगर अपने से बड़ों का मार्ग छोड़ देते हो तो भटकाव के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने अपने माता पिता गुरु ईश्वर की अनुसरण किया है, तब उनके अंदर बड़प्पन आया। तो यहाँ कहा है दो देवताओं के पीछे चलना, सूर्य देवता। और सूर्य के देवता के पीछे कैसे चले कि हमारा जीवन सुंदर बन जाए? तो सबसे पहली बात, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, और दूसरी बात वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। देखो, इससे हमें बहुत बड़ी जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए। इससे पहले एक बात समझें हम, भगवान के दो काव्य हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य तो वेद है, अगर आपने वेद पढ़ लिया तो ये संसार पढ़ने में आ जाए। ये संसार क्या है पूरा ज्यों की त्यों समझना चाहते हो तो वेद पढ़ लो, और जिसने संसार पढ़ लिया उसके वेद समझ में आ जाएगा। जो संसार में वो वेद में है, और जो वेद में है वो संसार में। ये तो थ्योरी में है और ये भाष्य है मानव संसार भगवान की वेद वाणी का। तो पढ़ने वालों ने दुनिया पढ़ी और दुनिया से शिक्षा ले ली। जैसे किसी ने कहा था कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, और फल से लदी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। किसी ने फूल को खिलते हुए देखा, उसने शिक्षा ले ली कि मैं भी फूल की तरह हमेशा मुस्कुराता हंसता खिलता जिंदगी जीऊंगा, कितनी भी समस्याएं पर चेहरे पर कोई मायूसी नहीं आने दूंगा। सीख लिया उसने। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि हर समय 11,000 वोल्ट में रहते हैं। जिसे पूछा भाई कैसे चेहरा ऐसे कर रखा है, कोई परेशानी है कि नहीं, कोई दिक्कत आ गई है क्या कि नहीं, फिर चेहरा ऐसे कैसे कर रहा है कि भगवान ने मेरी शक्ल ही ऐसी बनाई है। कई कई शक्ल ऐसी है, कभी हंसते मुस्कुराते दिखाई नहीं देते, रोते झींकते ऐसे ही जीवन काटते हैं। तो किसी ने फूल से शिक्षा ली, मैं हंसते खेलते जिंदगी काटूंगा। किसी ने भंवरों को गुनगुनाते देखा तो मैं गीत गाते जिंदगी काटूंगा। किसी ने वृक्ष पर फल आते हुए देखा, फल रूपी धन वृक्ष के पास आया और डालियां झुक गई हैं, विनम्र हो गई। तो शिक्षा ले ली कि मेरे पास भी विद्या धन बल कितना हो जाएगा, पर मैं विनम्रता नहीं छोड़ूंगा। मैं इस वृक्ष के तरह विनम्र हो जाऊंगा, जितना भी ऐश्वर्य आएगा घमंड में कभी नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं फल पा करके डालियां ऊपर हो गई हूँ, घमंड में आ गई, मेरे पास इतना फल है और मैं अब ये फल अपने लिए है, ऐसा उसके अंदर नहीं आता। ऐसे झुक जाती हैं, मानो कह रही हैं कि आप खाओ, आपके लिए है, मेरे पास जो कुछ है वो सब आपके लिए है, ऐसा कह रहे हैं। वैसा जीवन जीऊंगा।
तो सीखने के लिए तो हर चीज हमें शिक्षा दे रही है। किसी ने भी कहा था, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करके थक गया, पास नहीं हो रहा है, दीवार से पीठ लगा के बैठ गया, अरे अब मैं नहीं पास हो सकता। लेकिन जब चींटी को देखा, कितनी बार गिर रही है, कितनी बार चढ़ रही है, कितनी बार गिर रही है, और आखिर तो ले ही गई, चढ़ ही गई, एकदम खड़ा हो गया। जब ये हार नहीं मान रही है, तू हार कैसे मान रहा है? उसने शिक्षा ले ली और फिर एकदम से पास हो गया। अर्थात दुनिया की हर वस्तु शिक्षा दे सकती है, हमें पढ़ना आना चाहिए। तो आइए, सूर्य से पहली शिक्षा हमें ये मिलती है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए कि वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। जब से ये दुनिया बनी है, लगभग 2 अरब वर्ष पहले से, सूर्य ने अपनी इस दिनचर्या में कोई फेर बदल नहीं किया है, कोई अंतर नहीं किया है कि आज पूरब से निकला है, कल उत्तर से, फिर दक्षिण से, फिर पश्चिम से। अभी रात हो जाए और किसी से पूछो, बताओ सूर्य प्रातःकाल किस दिशा में उगेगा, तो सभी बड़े विश्वास के साथ कहेंगे कि पूर्व में उगेगा। और कोई थोड़ा सा स्वाध्यायशील है तो वो कहेगा इतने बज के इतने मिनट पर उगेगा और इतने बज के इतने मिनट पर अस्त होगा। ये निश्चित है, उसका समय भी निश्चित है, दिशा भी निश्चित है, इसमें कोई 1 सेकंड का अंतर और दिशा किसी में अंतर नहीं हो सकता। इतना बड़ा विश्वास, क्योंकि उसने अपना एक जैसा उगना छिपना बना के रखा है। इस भाव को लेकर विद्वानों ने कहा, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा काम होना चाहिए जो लोग हम पर भरोसा और विश्वास करें। और भरोसा विश्वास पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो एक विद्वान ने कहा है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत दुरात्मना। मन में जो ज्ञान है वैसा ही वाणी से बोलता है आदमी, और जो वाणी से बोलता है वही कर्म करता है, उसको महान आत्मा कहा जाता है। और मन में जो ज्ञान है उससे विपरीत वाणी से बोलता है, और जो कुछ वाणी से कहता है उससे विपरीत कर्म करता है, उसको दुरात्मा कहा जाता है, बुरा आत्मा कहा जाता है। उसका कोई विश्वास नहीं करता, उससे कहते हैं अरे ये कहता कुछ है करता कुछ है, इसका भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा मत कर लेना। और जो आदमी अंदर बार होता है उसकी कहते हैं ये आदमी भरोसे का है, जो कहेगा करके छोड़ेगा, आप इसकी बात का विश्वास कर लेना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक जगह लिखा है इस विषय पर, वो कहते हैं आपने किसी व्यक्ति को वचन दिया कि मैं बुधवार को और फलाने स्थान पर इतने बजे मिलूंगा और आपको 50,000 रुपये भेंट करूँगा। अब आपके विश्वास और अविश्वास की बारी शुरू हो रही है। अगर आप उस व्यक्ति को उसी स्थान पे उसी समय उतने पैसे के साथ मिलते हो तो उस व्यक्ति के दिल दिमाग में ये होगा कि ये आदमी जो कहता है सो करता है। और आप उस दिन नहीं मिले, उस दिन आपने पैसा भेंट नहीं किया और बाद में आप कह रहे हैं मैं क्षमा चाहता हूँ, वो थोड़ा पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया और भाई मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, वहाँ चला गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, क्षमा चाहता हूँ, आगे ध्यान रखूँगा। तो उस आदमी के दिल दिमाग में आपके प्रति अविश्वास पैदा होगा और 10-20 लोगों से ये कहेगा कि भाई इसका भरोसा मत करना, ये कहता कुछ है करता कुछ है। सबसे ज़्यादा हमें अपने जीवन में जहाँ हम रहते हैं वहाँ भरोसा विश्वास पैदा करना चाहिए। आज पिताजी को पुत्र पर भरोसा नहीं है, मेरा पुत्र क्या कर सकता है। पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर भरोसा नहीं है, भाई को भाई में विश्वास नहीं है, गुरु शिष्य में विश्वास नहीं है, राजा प्रजा में विश्वास नहीं है। सबसे ज़्यादा हमने क्या खोया है? भरोसा विश्वास खोया। एक स्वामी त्यागानंद जी थे, वो ये कहा करते थे, आप किसी जूते बनाने वाली कंपनी का जूता खरीद के लाओ, जूता
कंपनी अपने जूते की गारंटी देगी, 6 महीने में जूता फट जाए गारंटी देता हूँ, वापस दे जाना, नए जूते ले जाना। एक जूते बनाने वाली अपने जूते की गारंटी ले रही है, पर एक पिता अपने पुत्र की गारंटी ना ले सकता। कितना आदमी गिर चुका है। एक पति पत्नी में गारंटी नहीं है, एक गुरु चेला की गारंटी ना दे सका। कितना विश्वास खो रहे हैं हम लोग। हमें ऐसा काम करना चाहिए नपा तुला मर्यादित, जिससे लोग ये कहें ये आदमी ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं। मेरे घर जाके कोई ये कहे कि हमने भाई अब तो मैं मुनि होगा पर देशराज को हमने और शराब पीते मांस खाते देखा है, चोरी करते पकड़ा गया, और घर वाले ये कहे भाई वो कुछ भी कर सकता है, उसका भरोसा नहीं, तो समझो मेरे जीवन को धिक्कार है, मानव जीवन को ही धिक्कार है। और घर परिवार के लेकर तुम झूठ बोलते हो। वो प्राण दे सकता है, भूखा मर सकता है, परंतु ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। तुमने कोई और देखा होगा, वो ये काम नहीं कर सकता, हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो समझ लो आपने कुछ जीवन जिया है सूर्य की तरह। एक इतिहास की साक्षी आती है, रामायण का एक प्रसंग है कि जिस समय श्री राम लक्ष्मण माता सीता चित्रकूट में पहुंचे थे और वो अपनी कुटी अपनी झोंपड़ी बना रहे थे, तो लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे। अचानक वो देखते हैं, दूर को नजर जाती है तो धूल सी उड़ती हुई नजर आती है। गौर से जब लक्ष्मण ने देखा तो देखा कोई सेना जैसे लेकर के चढ़ता हुआ आ रहा हो, और वो तुरंत जो है उतरते हैं, उतर के श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं भैया मुझे ऐसा लगता है कि केकई पुत्र भरत विशाल सेना लेकर हम पर चढ़ता हुआ आ रहा है और हमें युद्ध में परास्त करके मारकर निष्कंटक राज्य चाहता है। आज विष से भुने हुए बाण मेरे भरत की सेना पर पड़ेंगे, एक भी यहाँ से बच करके नहीं जाएगा। और पहले गलती करने वाले भरत को भी मारने में मैं कोई दोष नहीं देखता हूँ, भरत को भी मार डालूंगा, और मेरे बाण से हताहत भूमि पर जब भरत पड़ेगा तो उसकी माँ अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप करेगी। एक सांस में लक्ष्मण जी ये बात कह गए। श्री राम ने धीरे से कहा भैया लक्ष्मण, ये बात तो तुम ठीक कहते हो कि भरत आ रहा है, पर ये तुमने कैसे सोच लिया कि वो हमें मारने के लिए आ रहा है, हमसे युद्ध लड़ने आ रहा है? क्या ऐसा विपरीत कार्य आज से पहले कभी भरत ने तुम्हारे साथ किया है? पहले तो नहीं किया भैया, पर अपनी माँ के कहने पर राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए ऐसा कर सकता है। तब श्री राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुम भरत को नहीं समझे, मैं समझता हूँ। जैसे ही भरत को ये पता चला होगा कि मेरे भाई बन भेज दिए गए हैं, तो वो हमें लौटाने की इच्छा से चल दिया होगा, मैं भाई को लौटा करके लाऊंगा। और आप कहोगे लौटाने के लिए 2-4 लोगों के साथ आ जाता, ये सेना लाने की क्या जरूरत थी? तो सेना भरत इसलिए लेके आ रहे हैं कि मैं भाई का राज तिलक वन में करके सैन्य बल के साथ सलामी के साथ अयोध्या राजा बनाकर लौटा के लाऊंगा। और हे लक्ष्मण, भरत को आने दो, वो राज्य मुझे वापस करेंगे, पर मैं कहूँगा भैया भरत, ये राज्य तुम मुझे मत दो, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को दे दो। तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भरत ऐसा त्यागी तपस्वी है कि ये राज्य तुम्हें दे देगा। अगर तुम्हें ज़्यादा ही राज्य की इच्छा हो तो ठीक है, तुम राजा बनकर के रहना। उस समय लक्ष्मण को समझाते हुए श्री राम कह रहे हैं, मंद मंद बोले रघुराई, कौशल्या नंदन सुखदाई। मंद मंद बोले रघुराई, कौशल्या नंदन सुखदाई। मंद मंद बोले रघुराई, कौशल्या नंदन सुखदाई। बोले रघुराई, कौशल्या रघुराई,
रक्षक को प्रजा के शुभ पालन। राज की मेरी कामना प्रजा के शुभ चिंतन को। राज की मेरी कामना प्रजा के शुभ चिंतन को। बंधु बांधव मिलते जो मार कर धन मिलता जो। मिले विष भोजन के संग नहीं स्वीकार मुझे वो। खून बहाकर मिले मुझे, खून बहाकर मिले मुझे धिक्कार बादशाही। बोले रघुराई कौशल्या नंदन सुखदाई। मंद मंद बोले रघुराई, बोले रघुराई। ये धरती तल पर भरत सरिता, धरती तल पर भरत सरिता नहीं दूजा भाई। मंद मंद बोले रघुराई कौशल्या। न निंदा करके कई की बात है हम सभी की। न निंदा करके कई की बात है हम सभी की। वो माता परम श्रेष्ठ है प्रतिष्ठा मात शक्ति की। वो माता परम श्रेष्ठ है प्रतिष्ठा मात्र शक्ति